प्यारे बच्चों, अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए रोजाना सैर, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान ये अति आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है, विचारों की शुद्धता होती है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के थर्ड चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए बच्चों, ये हमारा तल है। मैंने ये एक तल ले लिया। इस तल पर मैं दो रेखाएं खींचता हूं। ये एक रेखा खींची मैंने, ये क्षितिज रेखा है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बोलते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस ऐसा भी कहते हैं, आपने भी पढ़ा होगा बार बार। ये नंबर लाइन होती है, इसके बीच में जो है जीरो, राइट साइड में धनात्मक अंक होते हैं 1 2 3 ऐसे, बाएं साइड में ऋणात्मक अंक होते हैं, घटाए घटा दो ऐसे चलते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष ऐसा बोलते हैं। इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं एक्स डैश, इसको हम एक्स कहेंगे। धनात्मक साइड में एक्स और ऋणात्मक साइड में एक्स डैश ऐसा कहते हैं। एक रेखा दूसरी खींचता हूं, वो जीरो जो पॉइंट था वहां से ये रेखा इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दी। इस रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ये वाई एक्सिस हम कहते हैं इसको, वाई वाई डैश। ये जहां बीच में से कट करके जा रही है, ये हमारा पॉइंट जीरो है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है। इसके ऊपर की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 ऐसे ही चलते जाएंगे। नीचे आएंगे तो वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, -1 -2 ऐसे ही चलते जाएंगे। तो देखो बच्चों, इन दो एक्सिस ने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने क्या किया, इस तल को 4 भागों में बांट दिया। प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, चतुर्थांश, यानी कि चौथा अंश। ये पहला चतुर्थांश है जहां पर एक्स और वाई दोनों धनात्मक होते हैं। ये दूसरा चतुर्थांश है जिसमें एक्स ऋणात्मक और वाई धनात्मक होता है। ये तीसरा चतुर्थांश है जिसमें दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। ये चौथा चतुर्थांश है जिसमें एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक होता है। आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। ये कहता है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ। तो देखो बच्चों, क्षैतिज रेखा, ये रेखा, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्या कहेंगे, वाई एक्स। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक तल को हमने, प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग को हमने क्या कहा, चतुर्थांश, चौथा अंश। तो हम कहेंगे तल के बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अगला है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो देखो बच्चों, ये दोनों रेखाएं कहां प्रतिच्छेदित होती हैं, जीरो पर। तो मूल बिंदु कहेंगे इसको जहां प्रतिच्छेदित करती हैं। और ये पॉइंट क्या होगा, 0 0। पहले x का मान लिखेंगे फिर y का, और वो दोनों 0 0 हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। हमारे सामने ये आकृति है, यहाँ पर कुछ प्रश्न किए गए हैं। पहला कहता है b के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम बिंदु b को देखते हैं। बिंदु b यहाँ है, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो बच्चों, पहले हम b की सिचुएशन देखेंगे कि x पर कितना है। तो x एक्सिस पर है -5। फिर देखेंगे y कितना है। तो y के सामने है 2। पहले x की वैल्यू और फिर y की ऐसे लिखेंगे। तो ये b का निर्देशांक बन गया -5,2। हम लिख देंगे b के निर्देशांक -5,2 हैं। फिर इसी प्रकार अगला है c के निर्देशांक। तो हम c को देखते हैं। तो ये x का मान है 5 और y का मान -5। तो हम इसको कहेंगे 5,-5, जो कि मैंने लिख दिया है। अगला है निर्देशांक -3, -5। अब बिंदु नहीं, निर्देशांक बता दिया इसने, उस द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। तो -3, पहले x एक्सिस पर -3 देखेंगे, ये है। इस पर -5, तो नीचे ही आएंगे तो वो बिंदु E हो गया। तो हम लिख देंगे पहचाना गया बिंदु E है। अगला है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु G है। मैंने लिख दिया है D का भुज। तो देखिए बच्चों, हमारा बिंदु D ये है। भुज क्या होता है,
x की वैल्यू को भुज और y की वैल्यू को कोटि कहेंगे। तो यहां पर भुज कितना हो गया, हम देखते हैं 6, तो हम लिखेंगे d का भुज बराबर 6। यदि कोटि पूछता तो हम लिखते हैं कोटि बराबर 2, क्योंकि d का जो निर्देशांक बनेगा वो 6,2 बनेगा। फिर है बिंदु h के निर्देशांक, हम बिंदु h को देखते हैं, यहां है, इसमें x कितना है -5 और y कितना है -3, तो हम लिख देंगे h के निर्देशांक -5, -3। L के निर्देशांक, बिंदु L कहाँ है, हम देखते हैं बिंदु L ये रहा, ये y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो x का मान कितना होगा 0 और y का मान हो गया 5, तो बिंदु L के निर्देशांक 0,5। इसी प्रकार M के निर्देशांक, M x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो गया -3,0। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपना कमेंट भी अवश्य करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, इसको जोड़ें, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत मैं ये कार्य आपके लिए कर रहा हूँ। थैंक्स।